नायला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है? क्या बात है? मुस्तफा, 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 बेटी, मुस्तफा, ये क्या है? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुस्तफा भाई, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो बच्चों? ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं तलाक दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुस्तफा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और औरत है ना? तुम भी अपने बाप भाई की तरह हो गए हो। मैं सब कुछ जानता हूँ नायला, सब कुछ। मुझे मालूम है मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? हाय 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 अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? तुमने इतने अरसे तक मुझसे झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा नाजायज फायदा मुस्तफा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? नायला, तुम उस वक्त हामिला नहीं हो पाई, मगर जब दुआ हामिला हुई तो अचानक उसके साथ साथ नायला तुम भी हामिला हो गई। मगर तुम्हारा ये झूठ मुझसे छुप ना सका। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो वापस नहीं ली जा सकती। तुम हद से बड़े हो मुस्तफा, फुजूल बातें बंद करो। क्या ये झूठ है? हाँ, बताओ मुझे। तुमने हमेशा अपना मुकाबला दुआ से किया है, मगर असलान सईदा मैं ही समझ नहीं पाया। तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बोलो ना, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए? तुमने मुझे इस घर में सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुना था कि लोग रिश्ते में बददियानती करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज मैंने वो तुम्हारी सूरत में देख लिया। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने? दफा हो जाओ। अब्दुल्ला साहब, बाबा, बाबा, अब्दुल्ला साहब, तुम डॉक्टर को फोन करो। अज़लान, बाबा, अब्दुल्ला बाबा, बाबा, आप ठीक तो है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, आप ठीक है ना? असलान, जल्दी फोन करो। बाबा, मैंने उसे अपना सब कुछ समझा। मेरा बेटा, मेरा बदनसीब बेटा, हम इस घर से चले जाएंगे और हमारा मुंह कोई नहीं देखना चाहेगा। बाहर आ जाओ, आराम करने दो उन्हें। डॉक्टर को फोन किया, वो आ रहा है? आ रहा है डॉक्टर। या अल्लाह, हमारे साथ ही क्या हो रहा है? मुस्तफा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम अम्मी, नहीं मालूम। बस दुआ करें बाबा ठीक रहे। मैंने ब्लड प्रेशर की दवा दे दी है, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नूर भी फोन कर रही है। तुम बाबा के पास रहो, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ नूर बेटी। अम्मी, कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही हूँ। बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? बताइए। मत पूछो नूर बेटा, मत पूछो। क्या हुआ? मुस्तफा और नायला की लड़ाई हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। अरे अम्मी, आप परेशान न हो, उनकी तो लड़ाई होती ही रहती है। उसने फिर दुआ और अज़लान से जलकर कोई तमाशा किया होगा। नहीं बेटा, इस बार बात कुछ और है। नायला का बेटा हमारे मुस्तफा का नहीं, किसी और का है। क्या कहा आपने? सुनते ही तुम्हारे बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर को बुलाया है, अभी भी उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन नायला ने खुद इकरार किया है। नूर बेटा, हमारा घर बिखर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आए, ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग घूम रहा है। अगर मुस्तफा भाई उसका बाप नहीं है तो फिर उसका बाप कौन है अम्मी?
तुम अपना काम छोड़ो और फौरन ही यहाँ आ जाओ हमारे पास, ठीक है? नायला कहाँ है इस वक्त? नायला बच्चे के साथ घर छोड़कर जा रही है। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आज लाजमी आऊंगी और बाबा की खबर मुझे देती रहिएगा। ठीक है बेटा, देती रहूंगी। मेरी जान, क्या हुआ? क्या नहीं हो गया? क्या बात है? नायला। अब उसने क्या किया? या अल्लाह उस घर पर रहम फरमा। उसका बच्चा, मेरा मतलब मुस्तफा भाई का बच्चा नहीं है। क्या? अम्मी ने ये बात अभी मुझे फोन पर बताई है। या अल्लाह, मैं तो शौक में हूँ। वैसे नूर, तुम्हारे घर वालों को क्या हो गया है? क्या वो सब खाने में नशा डालकर खाने लगे हैं? नायला ने ये सब कब किया? मुझे नहीं मालूम रोहान, अम्मी ने फोन पर बताया, लेकिन मेरा दिमाग ये सुनकर सुन हो गया है। मैं नायला से हर किस्म की हरकत की तवक्को रखता हूँ, लेकिन ये सब सुनकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा। ये सब कैसे हो सकता है रोहान? तो इसका मतलब है कि तुम आज नहीं आ रही? कहाँ? हमने घर देखने जाना था। घर देखना था? मैंने तुमसे बात की थी, तुमने हाँ कहा था। सही कह रहे हो, मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब था कभी भी जाकर देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं पहले जाके देख लेता हूँ। पता है ना नूर, मैं तो यही कहता हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, किसी खूबसूरत और आरामदेह सिक्योरिटी वाले घर में शिफ्ट हो जाए, ताकि सब ठीक हो जाए। हमें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? नूर फातिमा, बहुत लोग अब हमें जानते हैं, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। एहतियात जरूरी है। रोहान, मुझे पहले घर की परेशानियों को सुलझाने दो। कुछ घर के काम निपटाकर फिर मुझे अम्मी के पास भी जाना होगा। ठीक है मेरी जान, ऐसा ही करेंगे। तब तक मैं घर देखने की लिस्ट बना लेता हूँ। चलो ठीक है, तुम कर लो। नायला, नायला पागल मत बनो। मैं जा रही हूँ दुआ। कहाँ जाओगी छोटे बच्चों को लेकर, वो भी इस मौसम में सड़क पर? दुआ छोड़ दो, जाने दो ऐसे। क्या हो गया मुस्तफा भाई? बच्चे के बारे में सोचे। जिसका बच्चा है वो सोचे। तुम बर्बाद हो जाओगे, सुना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसा मत करें, बच्चे के बारे में सोचें। मुस्तफा भाई वो सड़क पर आ जाएगी। मैं अपना बेटा लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है। क्या हो गया? नायला बच्चे को लेकर चली गई है। हाँ तो चली जाए। लेकिन अजलान, वो सड़क पर छोटे बच्चे के साथ क्या करेगी? उसका कोई नहीं है यहाँ। जिसका बच्चा उसके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नायला ने झूठ कहा, लेकिन ये सब भी गलत है। ऐसा मत करो उसके साथ। क्या बात है, जब बात औरतों की आती तो तुम क्या करती हो? अपनी बदतरीन दुश्मन का भी दिफा करने लगती हो। अच्छा बताओ क्या करें हम? उसने मेरे भाई को कितना बड़ा धोखा दिया है और सबको उस बच्चे के सहारे बेवकूफ बनाया उसने। अजलान, अभी 1 घंटा पहले तुम उस बच्चे को अपना भतीजा कह रहे थे। अब क्या हो गया? खून का रिश्ता सब कुछ है। हाँ वही सब कुछ है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। नायला कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती। यार उसने सबके सामने कबूल किया है कि उसने ऐसा ही किया है। क्या वजह तो तुम बात को बढ़ा रही हो इतना? खैर मैं बाबा को देखता हूँ जाके डॉक्टर ने क्या कहा। वैसे कल की रात बहुत अच्छी थी और अर्तुल ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी की थी। हाँ उसने वाकई बहुत मेहनत की। 1 महीने से लगा हुआ था इस पर। वैसे उसने मुझे भी बहुत इज्जत दी है। वैसे वो तारीफ के लायक तो है ना ज़ैनब? तो क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? मतलब मुझे उसकी नजरों में कुछ ऐसा लगा था। तुम तो जासूस हो रमीस। ज़ैनब तुम खुद बहुत जाहिर करती हो। जैसी उमर अंदर आया तुम फौरन घबरा गई। जाहिर है घबरा जाती हूँ, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। लेकिन तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है रमीस। नहीं ज़ैनब, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। जाती जिंदगी पर मेरा क्या हक है? वैसे मैं तुमसे बार बार एक बात नहीं पूछती कि तुम परेशान ना हो जाओ। तुम ठीक हो ना? अगर बात करना चाहो तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। ठीक हूँ मैं। अरे आ गए ये लोग। वैसे ये बहुत तंग करती है मुझे। रमीस प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हवा तुम? आसली से बात की तुमने? बहुत सोचा मैंने, नहीं पढ़ना मुझे। क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, इसे बदलना नहीं चाहती मैं। जितना मैं समझा हूं तुम डांस करती रहोगी और पैसे कमाती रहोगी। मैं रूम में हूं अपने। ठीक है। मैंने बहुत जोर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी कोशिश का बहुत शुक्रिया। मेरी बदकिस्मती है। कोई बात नहीं, कुछ ना कहें। जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर, आपके जल्दी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ड्रिप लगाया है उससे फायदा हो जाएगा ना? जी हाँ, लेकिन कुछ दिन आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा मरियम साहिबा। हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत ख्याल रखूंगी मैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हाल ही में उनके शरियानों में स्टंट डलें तो एहतियात जरूरी है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा डॉक्टर साहब। बस आपको उनको स्ट्रेस वगैरह से दूर रखना है। सच कहूँ तो आज सुबह हमारे घर में ऐसा ही कुछ हुआ मैं है। समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब इजाजत चाहता हूँ मैं। शुक्रिया, चलें। मुस्तफा, मुस्तफा, क्या तुम ऐसी हरकतें करके अपने बाबा को मारना चाहते हो? जवाब दो। वो सब सच है अम्मी। अचानक से ये ख्याल कहाँ से आ गया कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? और इस तरह की फालतू बातें किसने कही हैं तुमसे? अम्मी, मैं बाप नहीं बन सकता। क्या मतलब तुम्हारा? याद है ना मेरे पेट का दर्द? याद है। उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। वहां से पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरे दोबारा टेस्ट करवाने के बावजूद भी नतीजा वही रहा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा 2 महीने का बेटा है, तो उसका चेहरा ही बदल गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बेटा, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, पता है ना? कुछ 5 लोग दुआओं से माँ बाप बन जाते हैं, तुम जानते हो। अल्लाह ने चाहा तो हो गया बस। और साबित करने के टेस्ट भी निकल आए हैं। जानता हूँ मैं अम्मी, जब मैं उस दिन घर आया तो बिल्कुल बिखर गया था। मैंने सोचा कि नायला से टेस्ट करवाने के लिए कहूँ, मगर मैंने जुल्कर की और उसके दरमियान की सारी बातों को सुन लिया। जुल्कर और उसकी बातें? जी हाँ, जुल्कर ने कहा कि तुम्हें अब मुस्तफा को सब कुछ सच बताना होगा, और नायला ने कहा कि सच के बाद वो मुझे घर से निकाल देगा। बेटा, हो सकता है वो कोई और बात कर रहे होंगे। भला वो इतनी बड़ी बात घर के मुलाजिम को कैसे बता सकती है, और वो भी एक मर्द को? अम्मी, वो आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार। नायला ही उसे ढूंढ कर लाई थी। अब जब सब कुछ खुल गया है तो ये भी सुन ले। या अल्लाह, तो क्या फिर तुमने टेस्ट करवाया? नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी, और वो अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुकी है। फिर उसके बाद हम बच्चे के डॉक्टर के पास गए। जब मैंने उससे कहा कि बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो पागल हो गई। कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को सुई नहीं चुभने दूंगी, और तरह तरह के बहाने हैं। जाहिर सी बात है। हाँ, बेटा, नायला तो हमेशा से ही ऐसा करती है। हाँ अम्मी, इसी तरह उसने सबको बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं कबूल नहीं कर पा रही इस बात को। नायला कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उसने किया है अम्मी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रही हैं? उस जुल्कर को भी जल्दी से नौकरी से निकाल दें। हमारे घर का खाकर हम ही से गद्दारी कर रहा है। बेटा, जरा सब्र करो, ठीक है ना? आने दो, फिर बात करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वैसे। मुझे बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। वो लड़की आगे जाके बहुत गलतियां करेगी, जेल भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़ैनब, छोड़ दो उसे। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब फैसला उसने करना है। जिसने अपनी मदद नहीं करनी, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो खैर, आगे देखूंगी क्या करना है। आगे कुछ देखती हूँ मैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। आसली, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। कहिए ज़ैनब साहिबा। 2 दिन बाद वर्ल्ड कैंसर डे है। कल का प्रोग्राम उसी के हिसाब से करना है। सुना है ना कि बर वक्त तशखीस जिंदगी बचाती है, मगर क्या उस पर अमल करते हैं? ठीक कह रही हैं। मैंने माहिरीन की एक फहरिस्त बनाई है। उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाया जा सकता है, वो देख लेना प्लीज। ठीक है, समझ गए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।
रमीज सर। अगर मुझसे उस लड़की के बारे में बात करनी आई तो कुछ मत कहना प्लीज। अरे नहीं, कल हम नए शो के लिए जगह देखने निकलेंगे। क्या आरजू को भेज दूं? हाँ, वो भी तो करना है। हाँ। ठीक है, आरजू देख लेगी, मगर पहले शो की जगह के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो मेरी खबर का इंतजार करे। ठीक है। थैंक यू। अरे ये लो वाह, मेरी रेहान, जान, आराम बहुत से शुक्रिया। पियो। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान। तो मतलब कि रोहान काफी अच्छा कमा रहा है। हाँ, हाँ, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। खैर कोई चीज बेकार नहीं होती। कसम से मैं तो हमेशा वहम में रहता हूँ। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हालात तो तुमने देखे हैं ना। सही कह रहे हो रेहान, एक अच्छे इंसान से मिला था वो, जिसने उसे कारोबार में पार्टनर बना लिया। अल्लाह भला करे, तकलीफ उठाई है बच्चे ने। हाँ, अब्दुल्ला साहब की फैमिली ने उस लड़के को बहुत सताया है। चलो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। मुझे वैसे लगता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रेहान, हर किसी की कोई ना कोई टेंशन जरूर होती है। अरे मेरी जान, अमीरों को क्या फिक्र। अच्छा, उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दे दूंगा। हाँ हाँ करो, अच्छी बात है। रेहान भाई। अरे वाह रोहान, कैसे हो तुम? भूल गए क्या? मैं तो ठीक हूँ भाई, काफी दिन हो गए मिले हुए में। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आ जाओ, साथ कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। लोकेशन भेज रहा हूं, तुम उसे देख लो। हाँ, जल्दी मुलाकात करते हैं। बाय बाय। हाँ, मुलाकात का कह रहा था। हाँ हाँ, खुशी की बात है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। मैं बार बार कहूंगी कि नायला ऐसा नहीं कर सकती। जिनसे तवक्को नहीं थी उन्होंने ही बुरा किया। अम्मी, अब क्या आपको तवक्को थी कि बाबा तलाक की बात करेंगे? अब ये बात कहाँ से आ गई? वो तो हमेशा हमारे साथ रहे, एक पल को भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जुल्कर। मैंने तुम्हें रखा, तुमने हमारे साथ काम किया और हमारा खाया, और अम्मी ने तुम्हें अपने बच्चों से तुम्हें कहीं बढ़कर चाहा और तुमने धोखा दिया। भाई, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। यानी मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, और यकीन से कह सकता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया अम्मी? इसने हमसे आखिर इतना बड़ा राज कैसे छुपाया? कौन सा राज भाई? कितने सारे राज हैं जुल्कर। ये इज्जत, गैरत और शराफत का मामला है। हम पहले ही बहुत दुखी हैं बाबा की वजह से, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अम्मी कसम से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। ये बच्चे की बात कर रहा है जुल्कर। बच्चे की? हाँ, मैं जानता हूं कि अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। भाई खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। ये क्या कह रहे हैं? तौबा करें भाई, आप नायला की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सब झूठ बोलने में बहुत माहिर है। भाई कसम से मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने अपने कानों से खुद तुम्हें बात करते हुए साफ साफ सुन लिया है। मुस्तफा भाई, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर भाई, जो आप कह रहे हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? सुने अम्मी, नायला कह रही थी मैं काम करना चाहती हूँ, और इसीलिए वो बच्चे का सोना बेचने वाली थी। शायद बेच भी दिया होगा। हम बस यही बात कर रहे थे अम्मी। सुन लिया, नायला बस यही कर सकती है। बिल्कुल समझ गई कि मुझे सब मालूम हो गया है, इसलिए उसने फौरन जाकर सारा का सारा सोना बेच दिया। ठीक है जुल्कर, तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मी। मुस्तफा, साफ जाहिर है ये कुछ भी नहीं जानता। सुन लिया तुमने? बेटा तुम जा सकते हो।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा, नाइला? मदद फरमा मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? क्या चल रहा है? सुमैया साहिबा, मुस्तफा। मुस्तफा के साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो मुझे तलाक दे रहा है। ओ नाइला, अरे बेटा तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। चलो मेरे साथ आओ, मत रो, खुद को संभालो। नूर आपा भी घर पर नहीं है। चलो आओ मेरे घर चलो। नहीं। चलो। नहीं। अरे इनकार मत करो, तुम और तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाओगे। बहुत ठंड हो रही है। चलो लिफ्ट बुलाओ, अंदर चलते हैं, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यकीन नहीं आ रहा उसकी कॉल है। क्या मैं जवाब दूं या ना दूं? चलो रिसीव करती हूँ मैं, नंबर मैंने ही तो दिया था। हेलो। हेलो, मैं नोमान हूँ। पहचान लिया नोमान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हारी याद आते ही कॉल कर ली। अच्छा किया, मैं भी घर पर थी। काम पर नहीं जा रही? क्या हुआ, सब खैरियत है? जाऊंगी लेकिन 1-2 घंटे बाद। ठीक है। वैसे मुझे शादी के लिए कोई नहीं मिला, क्या मैं अकेला आ सकता हूँ? जरूर आ सकते हैं। हो सकता है तुम मुझसे शादी कर लो। वो तो वक्त ही बताएगा। मैं निकलूंगा तो इत्तला दे दूंगा। ठीक है, सी यू। खुदा हाफिज। आपा, सवेरा जरा मदद करो, सब कुछ गीला हो नानी गया जान है। क्या हो रहा है? नाइला, मैं बिल्कुल भीग गई हूँ। आ जाओ बेटी, सब गीला हो रहा है। आपा क्या हुआ, कोई हादसा हुआ है क्या? नहीं सवेरा, देखो बच्चा तो कहीं गीला नहीं हुआ। नहीं आपा। नानी क्या हुआ है? आओ बेटी आओ, तुम्हारा स्कार्फ तक भीग गया है। चलो ये अपने गीले कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। हर चीज ठीक हो जाती है, मत रो, उदास मत हो। ये ठीक नहीं होगा, मुस्तफा ने मुकदमा कर दिया है। ये भी ठीक हो जाएगा। चलो बेटी, चलो आओ अंदर आओ। चलो आओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। महर, कहो मेहते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें कुछ गलत लगा? ऐसे ही पूछ लिया बस। नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है। मेहते, एक बात पूछूं तुमसे? अरे वाह, मुझे अंदाजा था, पूछो। क्या ये इसलिए है कि मैं हिजाब करती हूँ? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। महर, खुदा के लिए यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हें हिजाब वाली लड़कियाँ पसंद नहीं है, बस इसलिए पूछा। वो बात मैंने तुम्हारे लिए नहीं कही थी। मोहब्बत तो मोहब्बत है, हिजाब के साथ हो, बगैर हिजाब के हो, सुनहरी हो या सावली हो, दिल जिसको चाहे। और अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात होते तो मैं तुम्हारी शक्ल सूरत की परवाह नहीं करता। ऐसी बातें करके प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। और मैंने शुरू से तुम्हें बस अपनी फ्रेंड समझाया और हम बस फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम फ्रेंड्स हैं ना? बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड्स हैं बल्कि। अच्छा, मतलब समझ गई हो। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है जवेरी का बिस्तर यहाँ था। जिमल बेटा, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं अंदर सुला देती हूँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ओए 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 ओए, चलो अंदर चल के सोते हैं। चलो नाइला, अब जल्दी से ये पी लो। नहीं पीना। एक घूंटी पी लो, तुम इससे अच्छा महसूस करोगी। वैसे नानी, मुझे अब निकलना होगा। ठीक है बेटी, तुम जाओ, हम यहीं हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूं? खाला के होते हुए तो बात नहीं हो सकती।
हेलो। कैसे चल रहा है सब? बस ठीक है। क्या कुछ हुआ है? नहीं भाई, खुदा के लिए अब कुछ ना हो। वो खाला नाइला घर छोड़कर हमारे पास आ गई है। क्या? सच में। लगता है उसे भी फैशन का पता चल गया घर छोड़ने का, और उसने भी कर लिया ये। लेकिन देखो, उस पर भरोसा मत करना। हो सकता है ये उसकी किसी किस्म की चाल हो, हमें क्या पता। मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंदर बहुत रो रही है। ये मगरमच्छ के आंसू है। ना ही मुझे उस पर तरस आता है और ना यकीन। वैसे खाला, आज मेरा कोई काम नहीं, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ और आप घर आकर थोड़ा आराम कर लें? वैसे भी मैं घर बैठकर बोर हो गई हूँ, क्या कहती हैं? अरे हाँ प्लीज। वैसे भी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तुम आ जाओगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं तैयार होकर फौरन ही आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। यस। जी हाँ बिल्कुल, मैं उस ग्रुप को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग कामयाब हैं और काफी अरसे से वो लोग बाबा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। खास तौर पर दुबई में बहुत काम किया है उन्होंने, इसलिए मैंने उन्हें चुना है। हाँ अंकल, आपने अच्छा किया। हाँ, उनका एक बेटा भी है नुमान, क्या आपने उससे रब्ता किया है? मैं उरूज एर्दम से राब्ते में हूँ। उसका मैनेजर? नहीं, उनकी बेटी है। मतलब उनकी बेटी भी है एक? जब पहली बार सुना तो मैं भी हैरान हुआ था, मगर वो लड़की वाकई बहुत मेहनती है, बहुत ही काबिल और प्रोफेशनल। चाहो तो अगली मीटिंग में तुमसे भी तारुफ करवा दूंगा। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। तुम कुछ उदास लग रहे हो। ऐसे ही है, मगर मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, वरना मामला तो वाकई सीरियस है। अब क्या हुआ है? मुस्तफा और नाइला। क्या हुआ उन्हें? बच्चे कुछ हुए क्या? वो बच्चा मुस्तफा का नहीं है। बकवास मत करो असलान, क्या कह रहे हो तुम? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो सुना वो बता रहा हूं आपको। मुझे भी यकीन नहीं आया। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? काश तुम जानते कि मैं तुम पर कितना फख्र करता हूं। मैं सबको तुम्हारी मिसालें देता हूं कि किस तरह मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो। बस अल्लाह का शुक्र है भाई। शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आई थी, लेकिन अब सब बिल्कुल ठीक है। जब से इदरीस साहब से मुलाकात हुई, जिंदगी बदल गई। कमाल है यार, क्या बात है। मौका मिले तो कभी मुझे भी मिलवाओ उनसे। नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस हल्की फुल्की मुलाकात करेंगे और क्या। क्यों नहीं भाई, ठीक है, करवा दूंगा। तो तुमने हीरो के कारोबार में कदम रखा है? जी हाँ भाई, जब कारोबार अच्छा चलने लगा तो इदरीस साहब ने मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह सबके नसीब तुम्हारे जैसे करे ताकि किसी को नौकरी ही ना करनी पड़े। सुनकर खुशी हुई। अच्छा, अब तो अब्दुल्ला साहब वाले तुमसे जलते होंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं है यार। रोहान, खुदा के वास्ते इतने सीधे ना बनो। मैं उनकी फितरत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनसे आगे निकल जाए। बहुत ही हसद करते हैं, हसद। जब कोई मोहताज हो तो खुश होते हैं। इंसान को इंसान ही नहीं समझते। सच कहूं, मैं तो उनसे तंग आ गया हूं। हो सकता है। मैं अब भी उनके साथ काम करता हूं। उन्होंने ही मजबूर किया। हाँ ठीक है, मेरी मदद की, कंपनी में मुझे काम दिया, मगर कंपनी में मुझे रखा क्यों हुआ है? कोई एक भी ढंग का काम नहीं है वहां पर। ऊपर से वहां पर सारे के सारे एटीट्यूड से भरे हुए। हाँ, ये तो उनका उसूल है भाई, इसी तरह काम करते हैं वो। हाँ, हमने उनके उसूल भी देख लिए। अब्दुल्ला साहब ने कब उसूलों की परवाह की? अच्छा रोहान, तुम्हें बताऊं मैं क्या करता हूँ वहाँ? हाँ बताएं, क्या करते हैं आप? सिर्फ महदूद काम, बगैर इजाजत सर्विस। मतलब अभी क्या मैं उनके लिए जान दे दूंगा अपनी? बस यही बाकी रह गया है। खैर, यानी आप वहाँ जाकर जॉब करते हैं, लेकिन वो इख्तियार नहीं देते आपको। हाँ, यही तो बात कह रहा हूँ। वो इख्तियार कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बताना, तुम्हारे कारोबार में कीमत खरीदार को देखकर लगाई जाती है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उनके कपड़े, उनकी सूरत, उनका रहन सहन, उनकी गाड़ी देखो, अगर वो कहें 100 तो तुम कहो 200। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। अरे ऐसे ही करो, मैं समझाता हूँ। अगर मैं कोई महंगी चीज खरीदने जाऊं तो पुराने कपड़ों में जाता हूँ, और सच बताऊं जूते भी पुराने पहनता हूँ मैं। और एक और बात बताऊं तुम्हें, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में भी नहीं जाता। पूछ लेता हूँ यहाँ से वहां तक कौन सी बस जाएगी। जानते हो फिर मैं
वहां पहुंचकर वो चीज सस्ते दामों में खरीद लेता हूँ। सही कहा। वैसे आप कमाल के इंसान है भाई, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अरे कहो, बिल्कुल कहो, कह सकते हो। बेटा नायला ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कैसे हो सकता है असलान? क्या तुम्हें यकीन है? बाबा भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? ये कैसे हो सकता है? उनकी हर शरियान में स्टंट लगाए, खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। सच बताऊं तो उनकी पहले से ज्यादा बुरी हालत है, मतलब बहुत बुरी। और ये सब सुन के अम्मी तो पागल हो गई। काश आप वहां होते। अजलान कोई भी पागल हो जाएगा, नामुमकिन सी बात है ये। और नायला बच्चा लेकर चली गई घर से और कह रही थी कि मुस्तफा का नहीं है। आपने मुझे बुलाया चाचा? आओ मुस्तफा आओ। जी कहिए। तुमने इन्हें भी बता दिया क्या? जाहिर है मुस्तफा मुझे बताएगा ही। मैं तुम्हारा चचा हूं, हमारे बीच कोई राज नहीं है। अंकल को कुछ बात करनी है तुमसे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं असलान, सब कुछ साफ है। चाचा असलान बिल्कुल सही था। लेकिन इसका क्या मतलब है? असलान को कभी नायला पसंद नहीं थी। ये उसे हमेशा बुरा ही समझता था। मैं इस पर गुस्सा हुआ करता था, मगर मेरा भाई बिल्कुल सही था। मैं अब कभी नायला की सूरत नहीं देखना चाहता। भाई तुम्हारी बात सही है, मगर हमें पहले पता लगाना होगा। हाँ मुस्तफा, पहले हमें तस्दीक करनी होगी। चाचा मेरी पूरी जिंदगी मुझे हर जगह धकेला गया, सबसे ज्यादा तो अपने ही घर के अंदर। मुझे बेवकूफ, नालायक और निकम्मा कहा गया। सारी जिंदगी बाबा को खुश करने की कोशिश करता रहा मैं। आप जानते हैं कि स्कूल में और उसके बाद बाहर सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने मुझ पर यकीन किया, मुझे दिल से मोहब्बत की, और वो नायला थी। और वो भी इसलिए कि मैं बेवकूफ था। मुस्तफा बेटा ऐसी बातें मत करो। अच्छा खैर, अब ये वक्त ज्यादा बात करने का नहीं। खुदा हाफिज। नूर बेटी, हमें तो किसी की बदुआ लग गई है। देखो ना आज क्या हो गया। जब मैं घर पर थी नायला आई थी। क्या वो तुम्हारे घर पर है? मैंने दरवाजा नहीं खोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा अगर उसने मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक किया है तो मैं उससे क्यों मिलूं। तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। उसने तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बच्चा मुस्तफा का नहीं है। तो अस्तगफिरुल्लाह। मैंने सोचा ये नामुमकिन है, लेकिन उसने खुद ही मान लिया। मुस्तफा को डॉक्टर ने कहा कि वो बाप नहीं बन सकता। वो तो पहले ही एहसास कमतरी में था, अब तो उसका एतमाद और भी टूट गया है। मैं डरती हूँ कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नूर बेटा, अगर वो भी सबकी तरह बिगड़ गया तो क्या करूंगी मैं? अल्लाह ना करे। मुस्तफा को अच्छी तरह जानती हो तुम भी, वो तो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है। देखो अब तो उमर भी शराब पीने लगा है। अगर वो बिगड़ सकता है तो फिर हम कैसे अपने मुस्तफा को बचा सकेंगे? अम्मी देखें, आप तो अभी से आगे का बहुत सोच रही हैं। जाहिर है मैं ही सोचूंगी। अगर मेरा बेटा गुमराह हो गया तो मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चे को अकल दे और हमें सब्र अता कर। आमीन। हमें दुआ करनी चाहिए बेटी। जाओ वुजू करके आ जाओ तुम। ठीक है। आइए जनाब। थैंक यू सो मच। हेलो। ये जगह बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त। पसंद आई तुम्हें? वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो देखो, मीटिंग रूम्स वहाँ हैं, हमारे मुलाजिमीन के दफातर भी वही हैं, और इस तरफ यहाँ हमारे सेमिनार्स हुआ करेंगे। और यहाँ हफ्ते में एक बार माहिर डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात, सीनियर टीचर्स और फनकार भी आएंगे ताकि एनवायरनमेंट बेहतरीन हो सके। तुम वाकई कमाल इंसान हो। तुम पर बहुत फख्र है मुझे अर्तुगरुल, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने इस जगह को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुआ है कि हमारी बच्चियाँ हमेशा हंसती रहें और माशरे के काम आए इंशाल्लाह। जरूर आएंगी। हेलो, आयशा हो ना शायद तुम? जी सर। हेलो आयशा। हेलो मैडम। आयशा ने लगता है तुम्हें टीवी से पहचान लिया, ऐसा ही है ना? यहाँ जॉब करती हो? जी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक।
ये जगह मैं तुम्हारे ऑफिस के लिए तैयार करवा रहा हूँ। मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही खूबसूरत है। आओ बैठो ना। बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, खाला का ऑफिस है। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो अक्सर औकात यहीं आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब तुम मेहनती हो? इतनी भी नहीं, बस यूं ही कह लो। लेकिन बुरी नहीं हूँ मैं। अच्छी बात है। हाँ तो बताएं, क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। अच्छा तो बताएं मिस जिमल, क्या बताऊं मैं? आप मेरे सामने क्यों आई हैं? पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि हम वहाँ इत्तफाकन मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और भी वजह हो सकती है। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मिले तो इसका मतलब कुछ और है? जी बिल्कुल। मैं शादी के लिए अब तक किसी को नहीं ढूंढ पाया। शायद वजह तुम हो। अम्मी। आओ जुलकर, यहाँ पर बैठो। मैं कब से नूर के जाने का इंतजार कर रही थी। अब बिल्कुल सच बताओ, ये मामला क्या है? अम्मी कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ मैंने कहा सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज की रात देखना नसीब ना हो। एक बच्चा, एक बाप, इस बारे में मुझे क्या पता अम्मी। देखिए अम्मी, नायला ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उसकी जिंदगी में मुस्तफा और बच्चे के अलावा कोई नहीं है। तुम उसके रिश्तेदार हो ना, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी, नायला नहीं चाहती थी, शायद उसे शर्म आती होगी, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी अम्मी। बस जुलकर बस। अम्मी, तो अब क्या आप मुझे निकाल देंगी? जब मुस्तफा भाई ने कहा तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। सब्र करो थोड़ा, कोशिश करना कि मुस्तफा के सामने ना आना। मैं कुछ करती हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी जान। तो तुम्हारा कहना है कि नायला अपना सोना बेचने का जिक्र कर रही थी बस? अम्मी कसम से यही बात थी, मगर देखिए एक बात और भी है, मैं नायला को ढूंढकर वापस लाऊंगा। अभी मुदाखलत मत करो तुम, कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जैसा आप चाहें अम्मी। कैसे हो तुम रमीज बेटा? ये तो मुझे पूछना चाहिए आपसे। आपके लिए यहाँ आया हूँ, उम्मीद दी, फिर कोई कॉल नहीं, कोई पूछगछ नहीं। मुझे लगा हम शादी करने वाले हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आप ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। अलिफ प्रेग्नेंट है क्या? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। जब आपने कहा ज्यादा तो नहीं, तो मेरे ज़हन में यही आया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब्दुल्ला साहब वापस घर आ गए हैं। वो दोबारा भी जा सकते हैं ठीक होकर। कहीं नहीं जाएंगे अब। ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है? नायला और मुस्तफा के बीच झगड़ा हो गया है। लंबी कहानी है, फिर बताऊंगी। खैर, अगर आपके घर पे कैमरा लगाया जाए तो रेटिंग बहुत अच्छी आएगी। बताओ तुमने कॉल क्यों की? हाँ, चले फिर असल मसले पे आते हैं। हाय बिस्मिल्लाह। नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है। दरअसल हम अपने चैनल पर एक नया कुकिंग शो शुरू करने वाले हैं और मैं सोच रहा हूँ कि पहला एपिसोड आपके रेस्टोरेंट में करें। क्या ख्याल है? हाँ, इससे आपके रेस्टोरेंट की प्रमोशन भी हो जाएगी और हम अपने जान पहचान वाले एनवायरनमेंट में शूट भी कर लेंगे और फिर हमारे व्यूअर्स को घरेलू माहौल भी नजर आएगा। क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, जरूर वो आकर कर सकते हैं। जबरदस्त। मगर तुम भी उनके साथ आओगे ना? जाहिर है मैं भी आऊँगा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, हमारे लिए भी अच्छा होगा। मैं लैला को भी बता दूंगी, नूर से भी कह दूंगी, अगर वो फ्री होगी तो आ जाएगी। सबको बुलाए मरीम साहिबा, सबको आने की दावत दें, मजा आएगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब साहिबा। हाँ कहो, कोई काम है?
बहुत मोहतात रहिएगा। समझी नहीं मैं। मेरी बात समझे प्लीज, आप खतरे में हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? समझी नहीं मैं। किस चीज का खतरा है मुझे और किससे? अर्तुगरुल साहब वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। वो बहुत बहुत मुख्तलिफ और बुरे इंसान हैं। क्या मतलब इस बात का? बस इतना ही कह सकती हूँ मैं। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरे शौहर ने मुझ पर शक किया। उसने सोचा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। मैंने गुस्से में ये कह दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अरे, लेकिन अब बहुत हो गया। बस एक यही इल्जाम रह गया था लगाने को। मैं उन्हें हमेशा माफ करती रही हूँ, लेकिन मैं अब थक गई हूँ। बेटा, लेकिन तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताती तो क्या होता? वो तब भी जाकर मेरे बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाते। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम्हें तो बुरी बात से भी पाक करार दे दिया जाता और ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। अरे रहने दीजिए, ऐसी भी बेकसूर होने का क्या फायदा? एक आदमी ये जानना चाहता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं, और मैं भी ये साबित करने की कोशिश करूं कि ये बच्चा उसी का है। मैं सब कुछ कबूल कर सकती हूँ, लेकिन कोई मुझ पर ये इल्जाम लगाए ये कबूल नहीं कर सकती। तो ये बताओ, मुस्तफा डॉक्टर के पास जाने के बजाय वकील के पास क्यों गया? पहली बार अपने शौहर के बारे में बुरा कह रही हूँ, मगर वो आधा पागल है। किसी ने कहा और उसने यकीन कर लिया। आप जानती हैं, सीधे साधे लोगों का यही मसला होता है। नाइला, सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, लेकिन ये इसलिए पूछ रही हूँ कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मैं किसी और को अपने शौहर के सिवा देख सकती हूँ? मैं एलिफ की तरह नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बस जुबान फिसल गई। तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी? पता नहीं। मैं अपने बच्चे के साथ सड़क पर आ गई हूँ। मुझे बदनाम किया गया है। एक गलत फहमी की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम समझदारी से काम लो। सब कुछ संभल जाएगा, ठीक है? संभालो खुद को। मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ये वादा करिए मुझसे। फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगी मैं। अरे आपा। जिमल, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों? खाला नहीं है क्या? वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मैंने कहा आप चली जाए, मैं यही हूँ। खैर, मैं तो यहाँ उन्हीं से मिलने आई थी, मगर क्या फिर कुछ हुआ है? क्या बताऊँ, यहाँ तो हर रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है जिमल। ये तो सही कहा, नाइला और मुस्तफा भाई की भी तलाक हो रही है। ये कैसे पता चला तुम्हें? नाइला हमारे घर पर है। क्या वाकई? हाँ हाँ, नानी उसे लेकर आई हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये औरत। पागल है क्या? हर वक्त हमारी बुराई करती रहती है, और मुसीबत में फंसी तो हमारे ही घर आ गई। वैसे वो लोग अलग क्यों हो रहे हैं? दरअसल मुस्तफा भाई का मानना है कि वो बच्चा उनका नहीं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब ये है कि नाइला ने मुस्तफा भाई को धोखा दिया है। मैं तो हैरान हो गई। सिर्फ तुम ही नहीं, सभी हैरान हैं। लेकिन कैसे? पता नहीं, हमें अचानक पता चला अब्दुल्ला बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। हाँ, ये तो होना ही था। और फिर मेरी सास है जो पागल हो गई है। एक मिनट रुकें। नाइला मतलब आज के बाद हमारे घर में रहेगी? लग तो ऐसे ही रहा है। दुआ आपा, जब वो आई तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। सच कहूँ तो मुझे उस पर तरस आ रहा था, अफसोस हो रहा था। मुझे भी अफसोस हुआ। मैं बहुत अपसेट थी, सोचा था अब सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन दिल टूट गया। वो अपने बच्चे के साथ अकेली चली गई, कैसे रहेगी? जब आई तो पूरी भीगी हुई थी वो। खैर, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, जल्द ही सच साबित हो जाएगा। खुशामदीद ज़ैनब साहिबा। बहुत शुक्रिया सवेरा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाइला।
जैनब, नायला कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। दरअसल मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। नायला का कुछ पता चला है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मॉम के घर पर है वो। तुम्हारी अम्मी के घर? वो घर आ गई थी। हस्बुनल्लाह। शर्म भी नहीं आती। तो क्या वो वहीं रहेगी? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। भाई, तुम्हें शायद नायला से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, बात कर लो तुम उससे। मुस्तफा भाई, नायला बहुत रो रही थी, परेशान है वो। भाड़ में जाए वो। मैंने उस पर यकीन किया, मोहब्बत की। मुझे जिंदगी में बस एक चीज चाहिए थी, और वो ये कि मैं बाप बनूं, एक खुशहाल खानदान बने, और अब अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा हूं। ऐसे तो मत कहो तुम। अम्मी, अब मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। मम्मी, नायला यहाँ पे अब कितने दिन रहेगी? वो इतने छोटे बच्चे के साथ मेरे दरवाजे पर आई, मैं उसे कैसे कह सकती हूँ कि चली जाओ? अरे नहीं, मैं जाने को नहीं कह रही। जाहिर है कि वो परेशान है इस वक्त, लेकिन एक बात सोचे, हमें उसे समझाना चाहिए, मसला हल हो जाएगा। नायला बताना नहीं चाहती किसी को। वो अपने शौहर पर बहुत गुस्सा है। किसी औरत से ये कहना कि बच्चा उसका नहीं है काबिल बर्दाश्त है क्या जैनब? ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, मैं भी ये बात समझती हूँ मम्मी, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना, उसके बाद कुछ बेहतर होगा। वो भी बहुत गमगीन है और सही भी है। जी, मगर मुस्तफा ने भी बहुत कुछ झेला है, वो इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं सोच सकता, मैं जानती हूँ उसे। हाँ, मुझे भी उन पर तरस आ रहा है। वैसे नायला यहाँ कितने दिन रहेगी मम्मी? चंद दिन देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। यही कमी बाकी रह गई थी। हेलो। हेलो अरूज, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात देख रहा था और उसमें एक कंपनी का जिक्र है, RGG कंस्ट्रक्शन। वो हमारी सब कॉन्ट्रैक्टर है। ओह अच्छा, ठीक है फिर। हम जिक्र करना भूल गए थे, माफी चाहती हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। असल में कॉन्ट्रैक्ट में चंद और तफसीलात हैं जिन पर हमें बात करनी है। अगर तुम कल फ्री हो तो क्यों ना मैं सामने बात करूँ? जरूर, मैं कल ऑफिस में हूँगी, आप सुबह आ जाना। ठीक है फिर। कैसे हैं आप? बाहर जा रहे हैं आज रात? नहीं, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ। जिस रात हम मिले थे वो मेरी दूसरी बार बाहर निकलने की रात थी। अब तो मैं घर पर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ। ये भी एक निशानी है कि आप दूसरी रात ही मुझसे मिले। कौन सी निशानी? ज्यादा बाहर मत निकला करें, घर पर रहा करें। अच्छा अच्छा, चलो कम से कम तुमसे तो मिला। सही कहा, मतलब अच्छे कपल बन गए हैं हम, साथ बाहर जाने के लिए। सही कहा, और उस पर मुझे खुशी है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। तुम किससे बात कर रही थी? मैनर्स भूल गए हो क्या तुम? नॉक क्यों नहीं किया? क्यों? क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताओ किससे बात कर रही थी? अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। बिल्कुल पाबंद हो। बाहर नॉक किए दोबारा अंदर मत आना, ये कोई तमीज नहीं है। तुम मुझसे फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी हो, लगता है फिर से भटक गई हो। किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। जानता हूँ तुम्हें कैसे काबू करना है। अच्छा, कैसे करोगे? मेरी नजरें तुम पर हैं, ये याद रखना। कंपनी में ज्यादा देर नहीं टिकोगी। जो चाहे कर लो। उफ नायला, तुम्हें हो क्या गया है? यानी तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम यहाँ रुकी हुई हो? इससे बेहतर मेरे घर आ जाओ। चुप हो जाओ, खामोश रहो। मैं लकड़ी के चूल्हे वाले घर में नहीं रह सकती, यहाँ सुकून है।
मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है। यहाँ चाय कॉफी खाने का पूछते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, मगर मेरे सामने तो शराफत ही दिखाते हैं। हाँ, ये तो इनकी रिवायत भी है। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल रखना यही काफी है। तो फिर वापस कब आ रही हो घर? मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुस्तफा ने मुझे बहुत दुख दिया है। नजर लग गई है तुम्हें, कसम से नजर लग गई है। अरे कैसी नजर, ये मुस्तफा की हिमाकत है। ऐसा तो मत कहो। मैंने आज तक नहीं कहा, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। वो जल्दी किसी और को ढूंढ लेगा, बिल्कुल अपने बाप भाई की तरह। मैं और मेरा बच्चा सड़क पे रह जाएंगे। अल्लाह ना करे, तौबा करो यार। अगर मेरा दिमाग घूमा तो रात को मैं उनके घर घुस जाऊंगी, उसके कान में यासीन शरीफ पढ़ूंगी। वो समझेगा कि वो मर गया है, डर के मारे वो उठकर बैठ जाएगा। मेरा मुस्तफा से बदला ऐसा ही होगा, मैं उसे पागल कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सोचना भी मत। अभी तो तुम्हें यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ है। देखना मुस्तफा और बहुत रोएगा। मेरी बला से रोए बर्बाद हो। जब भेड़िया बर्फ भूल जाए। क्या था वो? भूखा भेड़िया तेजी से दौड़ता है। अरे नहीं नहीं, वो सर्दी के बारे में कुछ था। रीछ के 10 गीत हैं, 9 नाशपाती पर हैं। जुल्कर, भेड़िया कहाँ है इसमें? मतलब ये है कि होना तो चाहिए। वैसे एक इससे भी शानदार कहावत जानता हूँ मैं, तार को उबालो शक्कर नहीं बनेगी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तुम बिल्कुल मेरे दादा जैसी हो, सारी आदतें एक ही जैसी हैं। तो वो अपने बच्चे के साथ अपनी अम्मी के घर चली गई। हाँ वाह भाई, उसकी भी क्या किस्मत है। लेकिन मैं नायला से नाराज हूँ कि उसने दुआ के साथ क्या किया। उसने मेरे साथ भी तो कितना कुछ किया है। मेरी माँ तो वाकई जन्नत की हकदार है। नायला ने मुझे लाइव टीवी पर जलील किया और मॉम ने उसे घर में जगह दे दी। अब इन बातों को छोड़ो एलिफ, प्लीज। तुम भी बहुत रूड हो गई हो। फिर शुरू हो गई? क्या हो गया? चलो बताओ, क्या वो सब खत्म हो गया? नहीं, वो तो खत्म नहीं हुआ ज़ैनब। बेहतर है कि इस बारे में मुझसे पूछो भी मत। एलिफ, अब्दुल्ला साहब अपने ही घर में हैं। वो अपनी बीवी के साथ हैं, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है। वो इस वक्त बीमार है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे और तलाक भी ले लेंगे मरियम से। अच्छा जो भी हो, अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है सब कुछ बर्दाश्त करने की। मैं पहले ही घबरा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, खुद को नाइला की वजह से इस तरह परेशान मत करो इतना। सिर्फ यही बात नहीं है तो और क्या बात है? आज मैं एसोसिएशन गई थी तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा कि अर्तुगरुल पर भरोसा नहीं करना क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। क्या? मेरा भी यही हाल था। अर्तुगरुल मेरी जिंदगी का सबसे शरीफ आदमी है जिससे मैं मिली हूँ। मैं समझ नहीं पा रही ये कैसे हो सकता है। ये क्या है यार? हो सकता है कि अर्तुगरुल उस लड़की से नौकरी की वजह से नाराज हो और वो गुस्से में आ गई हो और जब ही तुमसे सब कुछ कह दिया। एलिफ, अर्तुगरुल इतना नेक आदमी है, वो सबके साथ इतनी शराफत से पेश आता है कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आता। कैसे मान लो आखिर? सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता ज़ैनब। अब तो कोई चीज हैरान नहीं करती मुझे। देखो ना, नाइला ने भी तो अपने शौहर को धोखा दिया ना। हो सकता है अर्तुगरुल भी एक बदमाश निकले। अरे नहीं एलिफ, मैं नहीं जानती। तो फिर तुमने उस लड़की से पूछा नहीं कि उसने क्यों कहा इसे? नहीं पूछ सकी मैं। वो घबराकर बोली और फिर उसके बाद चली गई वहाँ से और मैं तो बस सकते में आ गई। ठीक है, हो सकता है वो लड़की दोबारा मिल जाए, फिर पूछ लेना उससे कि उसने ऐसा क्यों कहा तुमसे। परेशान मत हो तुम, सब ही पागल हो गए हैं। मेरी जान ये देखो, ये एटलर में रेजिडेंस है। ये लोग होटल की तरह सर्विस देते हैं। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर 2 अपार्टमेंट्स लेकर आपस में मिला लेते हैं। इस तरह से अच्छा भी लगेगा और घर काफी बड़ा हो जाएगा। रोहान, 2 लोगों को इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? जाने मन हमेशा तो हम 2 नहीं रहेंगे। हमारा भी बड़ा घर होना चाहिए और उस घर को तुम अपनी मर्जी से सजाना। जो दिल चाहे वो करना उस घर में। और इन घरों को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे नाम पर? हाँ बिल्कुल, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर फख्र करो। मेरी जान, मैं तो पहले से ही फख्र करती हूँ। जानता हूं, लेकिन अब तो हमारे पास पैसा है। आखिर मैं एक कंपनी का बॉस भी हूं, तो हम दोनों अच्छी जिंदगी क्यों ना गुजारें। आखिर इसमें बुराई ही क्या है मेरी जान? बस मुझे डर लग रहा है रोहान। दिल में एक अनजाना सा खौफ है। क्या हम यहाँ खुश नहीं हैं? बताओ मुझे। मेरी जान, ऐसा कौन है दुनिया में जो अमीर हो रहा और उसे डर लगे?
मुझे लगता है तुम्हें डर है कि मैं दौलत पाकर बहक न जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम, शायद तुम्हारी माँ ने कहा। ये बहुत गुर्बत से उठा है, थोड़ा मोहतात रहो। रोहान मेरी जान, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आखिर? ठीक है, तो फिर हम सुकून से रहते हैं। हमारे सबसे अच्छे दिन अब शुरू हुए हैं, है ना? ठीक हो तुम नायला? जी थोड़ी बहुत। क्या आप मुझे घर से निकालने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों करूंगी मैं? ना वो फोन करते हैं और ना ही मेरे बारे में पूछते हैं। गलती तुम्हारी है नायला। देखा जाए तो तुमने नाकाबिले यकीन बात कही है। तुम आग पर तेल क्यों डाल रही हो? अपने शौहर से बात करनी चाहिए तुम्हें। मेरे पास बात करने का कुछ नहीं है। उसने तो मुकदमा भी कर दिया है। उसे मुझ पर जरा बराबर भरोसा नहीं है। मैंने क्या किया उसके साथ? मैं तो हमेशा उससे चाहती रही हूँ। मैं क्यों किसी और का बच्चा पैदा करूंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है कि मैं शायद थोड़ी लापरवाह हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तुम सही कह रही हो। मुस्तफा ने तुम्हारी बेइज्जती की है नायला, ये गलत किया है उसने। लेकिन तुम इस सबसे निकल सकती हो। ऐसा हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा थे ना। अब ये कहना चाह रही है दुआ की नजर लगी है? माफी चाहती हूँ। वैसे माँ की भी नजर औलाद को लगती है। मुझे नजरिबत के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन खुराफात पर यकीन नहीं रखती। देखो नायला, तुम्हारी शादी इतनी बेतुकी बात पर खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो, शादी एक नाजुक रिश्ता है। मुस्तफा को फोन करो और बात करो उससे। ठीक है, सोचूंगी, फोन करूंगी। ठीक है, कर लो तो अच्छा है। इस औरत को तो हर वक्त टीचर बनने का शौक है। बात करने से खुशी मिलती है, जैसे खुद ने बड़ी बात कर ली। देखो जरा, मुझे सबक सिखाने चली है। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने? मुस्तफा, क्या बात है बेटा, आज तो तुम नाश्ता करने भी नहीं आए। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 2 बार जा चुका हूँ। कम से कम टेस्ट तो करवा लो बेटा। क्या यूं ही खुद को जलाते रहोगे? ठीक है, मैं करवा लूंगा। बाबा कैसे हैं? वो ठीक नहीं है। आज रेस्टोरेंट में शूटिंग होगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम भी सीधा वहीं आ जाना। मेरी बात सुनो बेटा, सुमैया साहिबा के घर जाके नायला से बात कर लेना तुम। मैं नायला की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ला हौल वला कुव्वत। बेटा, क्या तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है? बताओ मुझे। तुम पहले अपना टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अम्मी, मुझे यकीन है। वैसे भी उसने खुद एतराफ किया है। दरअसल वहाँ उस एलिफ का भी घर है, वरना मैं खुद वहाँ जाकर नायला से बात करती। खैर अम्मी, मुझे तो अभी जाना है। बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, या तुम खुद आ रहे हो? अम्मी, मैं अभी बाबा से बात नहीं कर सकता। सबके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी उनसे बात। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। मुस्तफा भाई कैसे हैं? वैसे ही है। मैंने सुबह बात की थी उससे, कोई बदलाव नहीं आया उसमें। आई अंडरस्टैंड। तुम फैसला कर चुकी हो ना? कौन सा फैसला? दुआ हम ये खत्म करें या आगे बढ़ें? अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैंने बताया था मैं वाकई सबसे तंग आ चुका हूं, और वैसे भी मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिससे खुश नहीं रख पाऊं। मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया था यार, अब मैं सुकून चाहता हूं बस, खुदा के लिए। समझ गई।
अगर तुम चाहती हो तो हम सब कुछ भूल सकते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं तैयार हूं, मगर ये सब बहस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बार बार नहीं कहूंगा दुआ। गुड मॉर्निंग जैनब। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, तुम बताओ। चलो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। असली देखो, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं कहते, कहना है तो दिल से कहो, मुस्कुरा कर कहो। दोबारा कहना है जरा। हवा आई हुई है और वो बहुत रो रही है। क्या मतलब? कहाँ है? रूम में। या अल्लाह, खैरियत हो सब। हवा बेटा, क्या हुआ? आप ठीक कहती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है? हमने तुम्हें बताया भी था ना हवा, तुमने सुना ही नहीं, बस यूं मारती रही। मुझे पहले ही मालूम था कि आगे जाके क्या अंजाम होने वाला है तुम्हारा। रमीज प्लीज। मुझे वाकई ऐसे लोगों से झुंझलाहट होती है जो सुनते नहीं है। बताओ मुझे हवा, क्या हुआ है? एक लड़का था जो हर लाइव शो में मुझे पैसे भेजा करता था। हम दोस्त बन गए थे। अच्छा, दोस्त? वो मिलना चाहता था मुझसे और एक दिन हम मिले। मैं उसकी गाड़ी में बैठी, मुझे लगा था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गाड़ी जब सिग्नल पर रुकी तो मैं उतरकर भागी। बहुत डर गई थी। बाद में मुझे अजीब अजीब ऑफर्स के मैसेजेस आने लगे। ऐसी बातें लिखी होती थी कि बता नहीं सकती। ठीक है, भूल जाओ उसे। मुझे यकीन है कि अब तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दोगी उस ऐप से। पहले ही कर दिया है मैंने। बहुत शर्मिंदा हूँ, आपकी बात नहीं मानी। अम्मी को भी दिखाया मैंने। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, हम सबसे गलतियाँ हुई हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने हालात को सही वक्त पे पहचान लिया। पढ़ना चाहती हूँ मैं, इन चीजों से नफरत हो गई है मुझे। देखो, अब तुम समझदार हो रही हो, हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें मैं एसोसिएशन ले जाऊंगी, ठीक है ना हवा बेटा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी, मेरे शो में आना और जो मामला तुम्हारे साथ हुए सब लाइव बताना, ताकि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को तुम्हें देख के नसीहत हासिल हो, ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, मैं आऊंगी। हाँ, तुम तैयार हो गए जुलकर? चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अब्दुल्ला साहब का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें आपा, अगर उन्होंने आपके बारे में पूछा तो बता देना कि रेस्टोरेंट में शूटिंग थी, वहीं गई हैं। अम्मी, अभी अभी तो उनका स्टंट डला है, क्या ये उनके लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैं कह दूंगी नमाज पढ़ने गई हैं, ये बेहतर रहेगा। अल्लाह अल्लाह, उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उनसे कह देना रेस्टोरेंट में शूटिंग है, वहाँ गई हैं। रमीज वहाँ आ रहा है, नया शो शूट करना है, वहाँ मेरा मौजूद होना जरूरी है। कह देना कि जुलकर भी साथ गया है। पक्की बात है? पक्की बात है जुलकर। हर बार सबकी फिक्र करने वाली सिर्फ मैं नहीं हो सकती, थोड़ा सा वो भी मेरे बारे में फिक्र करें। चलो अब चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शूटिंग होगी रेहान, और रेस्टोरेंट की भी अच्छी प्रमोशन हो जाएगी, और शायद हम एक कुकिंग शो भी बना लें। लैला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम वाकई में मैजिकल हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, हम फिर से शुरू कर देते हैं। मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम फेमस हो रही हो। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। इसी तरह से मेहनत करती रहो, इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्या हुआ, क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सिर्फ तनख्वाह पर नहीं जी सकता लैला, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। 1 रुपया इन्वेस्ट करो, 5 रुपए कमाओ। मगर सूद तो हराम है रेहान। अरे ये सूद नहीं है, क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। कुछ भी हो रेहान, मोहतात रहना। उमर दोबारा हमारे कर्जे नहीं चुकाएगा। ओ लैला, तुम एक बहुत माकूल सी बात कर रही हो। मेरे साथ रहकर बहुत समझदार हो गई हो, पहचान नहीं पा रहा तुम्हें। मेरी दुआ है खुदा हमेशा हमें ऐसे ही साथ रखे। आमीन मेरी जान। तो फिर मैं चलती हूँ,
ठीक है तुम जाओ, मैं बस एक फोन करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ठीक है मेरी जान? चलो ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं नायला? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मेरा बेटा। हेलो। हेलो नायला, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। चलिए, कुछ तो खुशी की खबर सुनने को मिलेगी मुझे। तुमने जो 3 मिलियन मुझे दिए थे ना, वो 5 मिलियन हो गए हैं। 5। क्या? हाँ। क्या कह रहे हैं आप रेहान भाई? मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो गई। इंसान का अच्छा होना जरूरी है। देखो, तुमने बेटे का सोना बेचने में हिचकिचाहट की थी ना, अब वो कई गुना बढ़कर वापस मिल रहा है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे बिजनेसमैन कह सकती हो, इन्वेस्टर कह सकती हो, मैं वही हूँ। सच में ठीक कहा आपने। एक बात बताऊं, ये 5 मिलियन लगा दें अगर, तो 10 मिलियन वापस मिलेंगे। क्या कहती हो? हाँ, आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नायला, बिल्कुल। अब तुम एक इन्वेस्टर हो। मुबारक हो तुम्हें बहुत। अच्छा, फिर अल्लाह आपके काम में बरकत दे। अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बात करते हैं रेहान भाई। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। हमने इन जगहों के बारे में ये सोचा है, लॉन को बाकी रखेंगे। बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा, तो ये जो ग्रीन एरिया है वो तुम्हारा सब कॉन्ट्रैक्टर करेगा? हमने पहले ही इस बारे में ईमेल भेज दी है। हम पर भरोसा करें, काम बेहतरीन होगा। नहीं, मैं तो भरोसा करता हूँ। मुझे एतमाद का मसला नहीं है, बस ये कि ये प्रोजेक्ट मैं बहुत संजीदगी से ले रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि कोई गलती ना हो। बिल्कुल सुपर्ब काम हो। मैं अभी भी अपनी फैमिली को अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप भी बागी हैं? मैंने भी सब बाद में ही सीखा है। वैसे अगर इजाजत हो तो एक बात पूछनी है। सोच रहा हूँ कि पूछनी भी चाहिए कि नहीं तुमसे ये बात। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यही पूछना है ना कि एक दिन हिजाब और एक दिन नहीं? हाँ। फिक्र ना करें, मेरी दोहरी शख्सियत नहीं है। अरे वाह, ये सुन के तो मेरे दिल को वाकई बहुत सुकून हुआ है। जब दुबई से आई तो बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे उसूलों के मुताबिक रहना होगा, इसलिए मैं उनकी बात मानने को तैयार हो गई। बस ये सब मैं अपनी दिली खुशी के लिए करती हूँ और कोई मकसद नहीं है इसका। समझ गया मैं। हमारे खानदानों में कुछ ऐसा ही होता है। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ और समझता भी हूँ। हमारे लिए बड़ों की बात बहुत आम होती है, बहुत ज्यादा आम, वरना मैं उनकी ये सब बातें मानती ही क्यों। मगर जब वालिदैन ऐसा ही चाहते हैं तो मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। और भाई का क्या? उससे तो हर वक्त मेरा मुकाबला रहता है। यानी उसे चीर फाड़ डालूंगी। अच्छा करूंगी। वैसे ये काम बहुत ही अच्छा हुआ। पसंद आया आपको? हाँ वाकई जबरदस्त। कल बात करने आई थी लेकिन आप यहाँ थी नहीं। दुआ जान, क्या बात है, तुम बार बार आ रही हो? देखो, नायला वाले मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मालूम है मुझे। अजलान तलाक लेना चाहता है। क्या? और कहा है कि जवेरिया की कस्टडी भी मुझे दे देगा। क्या कोई और मिल गई उसे? थक गया है और वो ठीक कह रहा है। आशिक थक गया है यानी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। कम ऑन, ठीक है, जाने दो ना उसे। हमें वैसे भी उससे कोई खास लगाव नहीं था, जाने दो उसे। क्या हुआ तुम्हें? दुआ, कुछ तो बोलो ना यार। मुझे नहीं मालूम। दुआ जान, क्या तुमने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जान नहीं लगाई थी? और तुम भी तो यही चाहती थी ना, बल्कि तुम तो जवेरिया की वजह से बाउंड थी। सोचा तो मैंने भी यही था। दुआ, मुझसे ये मत कहना कि तुम अब भी अजलान से मोहब्बत करती हो, प्लीज। दुआ प्लीज यार, अब इस मोहब्बत का किस्सा खत्म करो। अब तो किसी को किसी से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए वाकई में। जब तक उसने ये नहीं कहा था
मुझे लगता था जैसे मैं जबरदस्ती वहां ठहरी हुई हूँ, लेकिन मैं तो बस खुद को तसल्ली दे रही थी। तो क्या हुआ, अब तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो गई है? मुझे नहीं मालूम। दुआ बस करो, क्या हो गया तुम्हें? तुम उसके लिए रो रही हो ऐसे? मैं अजलान से मोहब्बत करती हूँ, खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पर, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। अगर साथ ही उससे शदीद नफरत भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नहीं जानती कैसे समझाऊं खुद को। चाहे तो पागल कह दे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। मेरी जान, तुम मुझसे ये बात कह रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को जज करने की पोजीशन में हूँ? कभी कभी मैं उसका चेहरा देखकर इतने गुस्से में आ जाती हूँ कि नफरत महसूस होती है, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है कि गले लगा लूं, इतना प्यार आता है उस पर। रोना चाहती हूँ मैं नहीं जानती कि क्या चाहिए मुझे। तो फिर वेलकम हो तुम्हें क्लब में। कौन सा क्लब? टॉक्सिक लव स्टोरीज का क्लब। ये वो रिश्ता होता है जिसमें हर चीज इंतहा पर और नाकाबिले बर्दाश्त होती है, इमोशनल अटैचमेंट। इसका फायदा ये होता है कि खाना पीना खत्म हो जाता है और बंदा स्लिम हो जाता है। खाला, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कर। मेरी जान दुआ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अपने दिल की सुनो, तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। देखो, मैंने ऐसा किया और देख लिया ना क्या नतीजा निकला। लापरवाही अच्छी नहीं होती हमेशा, ये समझ लिया है मैंने। समझ नहीं आ रहा, अगर तलाक से इनकार किया तो क्या होगा? अजलान मूरी आदमी फिर बदल जाएगा। वो बार बार कह रहा है कि चली जाओ, शायद वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर मैं चली गई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दुआ, तुम अब उन सब बातों को भूल जाओ, ठीक है ना? इतनी गहराई में मत जाओ तुम वो सब कुछ कैसे भूल सकती हो जो तुमने उस घर में अकेले झेला है? अगर तुम्हें नया सफा पलट कर पुरानी चीजों पर लड़ना ही है, जैसा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है, तो छोड़ दो ये सब। दुरुस्त कह रही है दुआ, प्लीज अपने बारे में सोचो, यहाँ तक कि जवेरिया का भी नहीं। खुद को देखो पहले। यानी कि तुम और तुम्हारे भाई में अब अनबन रहती है? मतलब कोई खास अनबन तो नहीं है। अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा कयामत बर्पा कर देता है। हाँ, लेकिन हमारी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अफसोस हुआ। मेरा मानना है कि बहन भाई हमेशा साथ रहे। दरअसल ये सब मेरे बाबा ने किया था। वो कभी नहीं मानते थे कि मैं बतौर औरत पढ़ूं या काम करूं। चाहते थे अम्मी की तरह घर पर रहूं। और फिर जब मैं बिजनेस में आई, मेरे भाई ने मुझ पर तंज करते हुए कहा कि आटे के साथ बिजनेस करने चली आई हो, और मुझे गुस्सा आ गया। तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुकाबला किया तुमने। दुआ है कि बेकार ना जाए। बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आज रात मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, आप भी आ सकते हैं। तुमने मुझे इन चीजों का आदी बना दिया है। दरअसल मेरा इरादा था कि आज रात मैं घर पर ही रहूं, लेकिन फिर भी अगर दिल किया तो तुम्हें कॉल कर लूंगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। बस ऑफर है, जबरदस्ती कोई नहीं। लेकिन अगर आने का इरादा हो तो मालूम है कहाँ मिलूंगी। जानता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल। मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा? आओ बेटे आओ। बाबा, मैं अपनी बहन से बहुत तंग आ गया हूँ। खैरियत, अब क्या हुआ? वो हमारे नए पार्टनर उमर के साथ मीटिंग में थी और मैंने देखा कि वो हंस हंस के बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो आदमी 2 बार शादी और तलाक दे चुका है। मैंने उसकी छानबीन की है और मैं ये जानना चाहता था कि मेरी बहन हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ क्या कर रही है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अस्तगफिरुल्लाह। बेटा फालतू बातें मत करो। हमें जल्द कुछ करना होगा। आप तो अपनी बेटी को जानते हैं, वो बहुत ही आज़ाद ख्याल है। उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसकी उम्र 28 साल हो गई है, शादी की उम्र है। ज्यादा देर न कीजिए। अगर पानी सर से ऊपर हो गया तो हम क्या करेंगे? बहुत मोहतात रहिएगा। समझी नहीं मैं। मेरी बात समझे प्लीज।
आप खतरे में हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? समझी नहीं मैं। किस चीज का खतरा है मुझे और किससे? अर्थरुल साहब वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। वो बहुत बहुत मुख्तलिफ और बुरे इंसान है। क्या मतलब इस बात का? सवेरे बात सुनो। आपा, कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। आहिस्ता, इस तरह तो नहीं चल सकता। मैं अंदर बाहर से टूट चुकी हूँ। मैं मुस्तफा से बात करूंगी। तुम नाइला के पास जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कोई सुन ना ले कहीं। ठीक है, समझ गई आपा। हेलो मुस्तफा, कैसे हो बेटा? शुक्र है अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? नाइला यहाँ है बेटा। जानता हूँ सुमैया अम्मी, दुआ ने बताया हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हो रही है। ऐसी बातें मत करो बेटा, सब ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे मिलकर बात करूँ। अगर बात हमारे बारे में है सुमैया अम्मी तो देखो मुस्तफा, मेरा दिल मत दुखाओ। हमारे घर के करीब ही एक कैफे है, अगर वहाँ आ जाओ तो मुझे खुशी होगी। जी ठीक है सुमैया अम्मी। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ओके। ये वाकई अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये ले लो और फौरन ऑर्डर पहुंचा दो। डोंट बी लेट। हेलो, क्या मैं मोहतरमा अजरा से बात कर रहा हूँ? जी बात कर रही हूँ। आपका वॉलेट मिला है मुझे। ओह रियली? कहाँ मिला आपको? यहाँ जमीन पर पड़ा था। मैंने चेक किया, इसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कार्ड्स मौजूद थे। इसी वजह से मैंने आपको कॉल की। मेरा बैग चोरी हो गया था। लगता है जिसने चोरी की होगी उसी ने पैसे निकाल लिए और वॉलेट फेंक दिया होगा। वैसे आपका बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आप इसी पते पर हैं जो इस पे लिखा है तो मैं आपको दे सकता हूँ। आपको जहमत तो नहीं होगी? अरे नहीं, जहमत कैसी, आपके एड्रेस से करीब ही हूँ। चलें, शुक्रिया, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाय मेरी बेटी, कितनी मेहनत कर रही है, खुद को थका लिया है। मरियम साहिबा, जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं वो कभी नहीं थकते। और आपको पहले ही नूर पर फख्र होना चाहिए क्योंकि वो बहुत कामयाब होगी आगे चलकर। मेरा मतलब है कि ये काफी नहीं है। लेकिन ये तो आपने ही चाहा था। शायद अब बहुत ज्यादा हो गया। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। रमीज साहब, हम तैयार हैं, शुरू कर सकते हैं। ओके लेडीज, तो अब हमें शो के लिए एक नरेटर चाहिए होगा। नूर? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है मरियम साहिबा। अरे नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, हमें चाहिए कि कोई इस हिस्से में जगह के बारे में वजाहत दे। ये मैं कर लेती हूँ। लैला, अगर तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा तो? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे भाभी।
ठीक है। कमाल है, सपोर्टिव शौहर बहुत अच्छे होते हैं। सुनो ओजी, जरा लैला साहिबा की मदद करो। मैं चमकीला हिजाब साथ लाई हूँ, वही पहन लेती हूँ। ठीक है, पहन लो। चमकीला हिजाब लाई है? हाँ हाँ, चमकीला। पहनने दो उसे, पहनने दो। जुल्कर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। यहाँ पे पिछले दिनों एक लड़की काम करती थी, आयशा नाम था उसका, उससे ढूंढ रही थी मैं। आयशा, एक मिनट रुकिएगा। आयशा को जानती हो तुम? आयशा शमशेर की बात कर रही हैं? क्या आयशा शमशेर की बात कर रही हैं आप? शायद यही हो, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम। एक मिनट में देख लेती हूँ। नौकरी छोड़ दी उसने। क्यों? ये तो नहीं पता, कल ही चली गई वो। क्यों छोड़ दी, आप जानते हैं कुछ इस बारे में? प्लीज बताइए मुझे। तफसीलात मुझे नहीं मालूम। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने नाइला से वादा किया था, लेकिन पहली बार मैं एक अच्छे काम के लिए वादा पूरा नहीं करूंगी। तुमने नाइला के साथ ज्यादती की है। आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ ये नहीं, हकीकत जानती हूँ। तुम अपनी बीवी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने डॉक्टर से बात की है और नाइला ने खुद इस बात को माना भी है। वो कहती है उससे मैं कहा था, ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कहा था? इतनी बड़ी बात कोई ऐसे कैसे कह सकता है? अगर तुम अपनी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाओगे तो वो कह देगी उसने गुस्से में कहा। उसने तुम्हें दुख पहुंचाना चाहा और कुछ नहीं। सुमैया अम्मी, डॉक्टर ने कहा यह नामुमकिन है। उसने कहा यह मौजज़ा होगा। बेटा, जिंदगी मौजों से भरी है, शायद कोई मौजज़ा हुआ हो। ऐसा मत करो। वो लड़की अपने बच्चे के साथ घर में बदहाल, ये नहीं होना चाहिए। मैं वकील के पास गया था, उसने भी मुझे टेस्ट का कहा। हाँ, अक्लमंद लोग ऐसे ही सोचते, टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। यूं किसी पर बिला वजह इल्जाम ना लगाओ। मैंने नाइला से बात की है, वो सच बोल रही है। हमारे घर आओ, अपनी बीवी से मिलो और उससे बात करो। सुमैया अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि आप उससे तंग आ चुकी हैं और उसे वापस भेजना चाहती हैं? जानता हूँ नाइला अजीब औरत है, उसके साथ सिर्फ मैं ही निभा सकता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुस्तफा, होश के नाखून लो तुम जरा। नाइला से बात करो और ये मामला सुलझाओ। लोग कहते हैं कि ये मौजज़ा है। मैं तो बदकिस्मत पैदा हुआ था, मुझे मौजज़े कैसे मिल सकते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम अपने आप पर यकीन नहीं करते तो किसी और पर कैसे करोगे? बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है मैंने इंसानियत से भरोसा खो दिया है। अगर खो दिया है तो ये तुम्हारा मसला है। तुम इस वजह से किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते, और तुम कभी भी जिंदगी में खुद को साबित करने पर किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते।